दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुबह उठकर बोले जाने वाले कुछ ऐसे चमत्कारी शब्द के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और प्रभावी हैं। अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन सभी शब्दों का नियमित रूप से अभ्यास कर लिया तो आप अपने जीवन में जो भी करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो अवश्य ही आप अपने जीवन में जो भी करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि सभी को ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर त्याग देना चाहिए। इस मुहूर्त में उठने की परंपरा तो वर्षों से चली आ रही है। अगर इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा का आप सभी ने नियम से पालन कर लिया तो आपके जीवन से सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं और आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव अवश्य होगा। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त यह शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है। ब्रह्म मतलब परमात्मा और मुहूर्त का मतलब होता है समय। इसका पूरा अर्थ है परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 से 5:30 तक का होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता और पितृ हमारे घर में आगमन करते हैं, जिसके कारण हमारे घर की उन्नति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो 4 से 5:30 बजे के बीच वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैला रहता है। अगर यह ऊर्जा व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है तो इस ऊर्जा का चमत्कार यह है कि उसके मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। परमात्मा के पास आपकी सारी समस्या का समाधान है और परमात्मा आपको खुद वो सारी चीजें देंगे जिसकी आपको जरूरत है, जैसे पैसा, पावर, धन दौलत। उनके पास वो सब कुछ देने की सामर्थ्य है जो कुछ हमें चाहिए। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति दिन रात करके जी जान लगाकर मेहनत करता है ताकि वह अच्छा खासा पैसा कमाकर अपने जीवन को सुकून से व्यतीत करे। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। वो लगातार कठोर परिश्रम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उन्हें वह सफलता नहीं मिलती है जिनकी उन्हें चाहत और जरूरत होती है। वे जो पाना चाहते हैं वे सब उन्हें नहीं मिल पाता। तो ऐसे में ऐसा क्या करें कि परमात्मा या ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को पूरा करे। जब भी आप अपनी वाणी से कुछ भी बोलते हैं तो उस बोले हुए शब्द के द्वारा एक एनर्जी व्याप्त होती है और वह सारी एनर्जी ब्रह्मांड में घूमती रहती है। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निकली गई एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहती है। आप सोचिए कि आपकी इस एनर्जी का पता उस परमात्मा को कैसे चलेगा, और जब आपकी इस एनर्जी का पता परमात्मा को चलेगा तभी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। यह तभी संभव है जब परमात्मा तक आपकी सारी बात पहुंच जाए। हमें अपनी एनर्जी को उस परमात्मा तक भेजना है, पर यह ध्यान देना है कि जो परमात्मा तक हम भेजना चाहते हैं वह सब सकारात्मक हो, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम भी नकारात्मक ही होंगे। इसलिए हमेशा हम सभी को परमात्मा के पास सकारात्मक चीजें ही भेजनी है। दोस्तों, कभी कभी किसी की इच्छा जल्दी पूरी हो जाती और किसी की इच्छा को पूरा होने में कई दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर आपकी विश पूरी नहीं हो रही है तो ऐसे में आपको अधिक चिंतित होने की बात नहीं है। इसका कारण यह है कि आपको उस पर विश्वास नहीं है, या आपने उस मंत्र या विश को बीच में ही छोड़ दिया, या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का पालन नहीं किया। इसी कमजोरी के कारण हमारा कार्य असफल हो जाता है। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ऐसा मत कीजिए, इसे बंद कर दीजिए। आपको लगातार इस प्रयोग को करना है, इसे अधूरा नहीं छोड़ना है। जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए इस नियम का पालन करते रहिए। अब मैं आपको यह बताऊंगी कि इस नियम को कैसे करना है। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस वक्त हमारे वातावरण में सभी प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट रहती है। इस समय यदि आप कुछ भी मांगते हैं या करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी एक मंत्र को सुन लेना है। वह मंत्र चाहे किसी भी देवी देवता का हो, उस देवी देवता पर पूर्ण आस्था होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 से 5:30 का होता है। ब्रह्म मुहूर्त भगवान की तरफ से मनुष्य को दिया गया एक चमत्कार से भरा होता है। इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है।
इस समय ध्यान करने से दैवी शक्तियाँ जागृत होती हैं, जो आपके किए हुए कार्यों को कुछ अलग और अच्छे तरीके से पूरी करने में सहायक होती हैं। आज के समय में बहुत कम ही लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। इस समय में वही जाग पाता है जिसे जीवन में कुछ अलग करने की और कुछ अलग पाने की प्रबल इच्छा होती है। इस समय में जागने से हमें वो सब मिलता है जिसकी हमें बहुत जरूरत होती है। ब्रह्म मुहूर्त हमें धन दौलत, ऐश्वर्य, निरोगता, लंबा जीवन, वो हमें सब कुछ देता है। यह समय ऐसा होता है कि इस समय आप जो भी ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर आपको वह सब कुछ देते हैं। ईश्वर आपकी वो सारी विश पूरी करते हैं जो आप उनसे मांगते हैं। अगर आपका जीवन बहुत कष्टों और परेशानियों से बीत रहा है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। आप इस समय में अपना हर कार्य और हर सपना या कुछ भी बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। यह समय ऐसा होता है जब आप जो भी ईश्वर से मांगते हैं वो सभी वो पूरी करता है। इसीलिए तो हमारे साधु संत, ऋषि मुनि, तपस्वी, ज्ञानी सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा दिमाग एकदम शांत होता है, जिससे कि ध्यान लगाना बहुत आसान होता है। इस ध्यान के द्वारा ही वे अपने कार्य को सिद्ध किया करते थे। आइए बात करते हैं उस चमत्कारी शब्द के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का। इसी समय हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है। यदि आप भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं तो आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। चाहे तो आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते या इसे सुन सकते हैं। अगर आप इस मंत्र को सुनते हैं तो इस वक्त ब्रह्म मुहूर्त होने के कारण आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। इसके बाद आपको वो 3 चमत्कारी शब्द बोलने हैं। वो शब्द हैं, मैं भाग्यशाली हूँ। आप इसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। इसे आपको कम से कम 21 बार बोलना है। एक बात का आप ध्यान रखें, मंत्र को सुनने के बाद ही इसे आपको 21 बार बोलना है। आप सभी को एक बात का और ध्यान देना है कि आपको इस मंत्र पर पूर्ण विश्वास हो। अगर आप उस समय कुछ भी नकारात्मक सोचेंगे तो आपकी विश पूरी होने में समय लगेगा। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपकी सारी प्रार्थना सुन ली जाती है। आपको इसे तब तक बोलना है जब तक आपकी विश पूरी न हो जाए। इस समय आप और कोई भी मनोकामना कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये इतना प्रभावशाली है कि परमात्मा तक आपके इस संदेश को पहुंचाकर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने में प्रभावी माना जाता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।